आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आइए आइए, लाइए दीजिए। हे देवी माँ, पिताजी की मन्नत के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर गुरुजी ने जो भी कहा वो मैंने किया। पिताजी की मांगी मन्नत मैं पूरी कर रही हूँ। मेरे बेटे को बचा लीजिए माँ। हे देवी माँ, बड़ी मेम साहब की प्रार्थना स्वीकार करके बड़े साहब को ठीक कर दो। मालकिन, मालकिन फोन। हाँ लीजिए। अरुण फोन कर रहा है। बोलो अरुण। माँ, भैया को होश आ गया माँ। सच कह रहे हो? हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहाँ पर हैं? पूजा हो गई क्या? अभी अभी पूरी हुई है। हम लोग वहीं आ रहे हैं। जल्दी आ जाइए माँ। सुनिए, आदि ने अपनी आंखें खोली है। डॉक्टर ने कहा अब डरने की कोई बात नहीं है। ये सुन के बड़ा सुकून मिला। सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ है। हाँ जी, मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान ने मेरे बेटे को ठीक कर लिया। एक माँ का दुख क्या होता है वो एक माँ ही समझ सकती है। चलिए हॉस्पिटल जाते हैं। हे देवी माँ, आपने इतनी जल्दी हमारी प्रार्थना सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अरुण, माँ, भैया को होश आ गया है माँ। गुरुजी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। चावल से खीर बनाकर देवी को भोग लगाकर उनसे प्रार्थना की और तभी अरुण का फोन आया कि आदि ने आंखें खोल दी है। आपकी प्रार्थना देवी ने स्वीकार कर लिया बेटी। अब आदि को कुछ नहीं होगा और उसकी शादी भी अच्छे से होगी। डॉक्टर, आदि को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। आदि की हेल्थ की कंडीशन अब कैसी है डॉक्टर? अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है, लेकिन ये चमत्कार सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट से नहीं हुआ है। आप लोगों की प्रार्थना भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोग पेशेंट को आज ही डिस्चार्ज करवाकर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आप जाकर मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। भैया, अरुण, क्या कर रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता, बिल्कुल नहीं जी पाता भैया। मैं बिल्कुल अकेला हो जाता। माँ, भैया, आदि, इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आदित्य, दीदी तुम्हारे लिए खीर बनाकर देवी को चढ़ाकर प्रार्थना करके आई हैं।
माँ, आदि, मेम साहब, ये देवी का प्रसाद है। आप ठीक है? हम लोग सब बहुत डर गए थे आदि। तुम्हारी आंखें खोलने के बाद ही मेरी जान में जान वापस आई है। अब तो मैं होश में आ गया हूँ। अब क्यों रो रही हूँ? रिलैक्स नंदिनी। इन सब की वजह यही है जो यहाँ पर खड़ी है। जब आदि और अरुण जा रहे थे तो जरूर कोई अपशगुन हुआ होगा, और वो अपशगुन इसी की वजह से हुआ होगा। तभी हमारा आदि मौत से लड़कर वापस आया। वंजा, दीदी, आप मुझे डांटेंगी तब भी चलेगा, लेकिन मैं बोले बिना नहीं रह सकती। ये सब इसी की वजह से हुआ। कुछ मत बोलो। अगर हमने उसी दिन पार्वती की बात मान ली होती और आदि और अरुण को मंदिर नहीं भेजा होता, तो आज आदि पर मौत नहीं मंडराती थी। पार्वती पर भगवान का आशीर्वाद है। पर ये ना समझकर पार्वती ने गलती की है, ये कहकर इसे गुनहगार नहीं कहना चाहिए। आदि, अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? यहाँ पर आराम करोगे या घर जाकर आराम करोगे? मुझे कुछ नहीं हुआ। हम घर अब चल सकते हैं माँ। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके बिल पे कर देता हूँ। ठीक है अरुण, आ जाओ। बेटी मैं भी चलता हूँ। धन्यवाद खुश रहो। गुरुजी। आइए। चलता हूँ। सुंदरम, मालकिन, कार लेकर आ जाइए, हम ठीक लोग है, चलेंगे। निकालता हूँ। नंदिनी, जल्दी आओ, सब लोग घर आ रहे हैं।